दो फंक्शंस उसने दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में और दोनों फंक्शंस x के फंक्शंस हैं। एक x का फंक्शन है f ऑफ x और एक है g ऑफ x। ये दो x के फंक्शंस हैं और वो कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ x व्हेन g ऑफ x इज इक्वल टू 20। जब g ऑफ x की वैल्यू 20 है तो x की क्या वैल्यू होगी। g ऑफ x यहाँ पे गिवन है और इसकी वैल्यू वो कह रहा है 20 है। g ऑफ x की वैल्यू 20 का क्या मतलब है, g ऑफ x किसके बराबर है, इट इज़ इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16 और इसको वो कह रहा है ये 20 के इक्वल भी है। इसका मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 20 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16। इसको सॉल्व करना है। एक्स की वैल्यूज़ क्यों आएंगी, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर 2 है, एक्स की दो वैल्यूज़ आएंगी। तो 16 को उधर मूव कर लेते हैं हम। 20 प्लस 16 विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। इसका मतलब है 20 प्लस 16 इज 36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड। 36 एक्स स्क्वायर्ड की वैल्यू है। अगर एक्स की वैल्यू चाहिए तो हमें दोनों साइड पे स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट ऑपरेशन दोनों साइड्स पे इक्वल टू की दोनों साइड्स पे लगाएंगे। राइट हैंड साइड पे स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे एंड वी विल बी लेफ्ट विद जस्ट एक्स। और लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट ऑफ 36। हम सिर्फ 6 नहीं लिख सकते, एक तो वैसे क्वेश्चन में उसने हिंट दिया हुआ है इस तरफ, तो ये याद रखना है वैल्यूज़ का है, इसका मतलब एक से ज़्यादा वैल्यूज़ आएंगी। और स्क्वायर रूट जब हम लेंगे इस नंबर का तो पॉजिटिव और नेगेटिव 6 दो वैल्यूज़ आएंगी एक्स की, क्योंकि नेगेटिव 6 का स्क्वायर भी 36 होता है और पॉजिटिव 6 का स्क्वायर वो तो 36 ही होता है। तो जब स्क्वायर रूट ऑफ 36 करेंगे तो इसकी दो पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं, प्लस एंड माइनस 6। तो इसका मतलब x की दो पॉसिबल वैल्यूज़ क्या हैं, 6 एंड और x कैन बी इक्वल टू माइनस 6। सेकेंड पार्ट वो कहता है कि ये जो फंक्शन है f ऑफ x, इसका इन्वर्स फाइंड आउट करो, f इन्वर्स ऑफ x। ये जो -1 पावर में आया होता है f के पावर में -1, इसका मतलब हमने फाइंड करना है इन्वर्स ऑफ द फंक्शन f ऑफ x का इन्वर्स। तो फंक्शन का इन्वर्स कैसे फाइंड आउट करना होता है, सबसे पहले तो वो फंक्शन एज इट इज़ हम लिख लेते हैं। f ऑफ x जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, इट इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3x। 7 माइनस 3x। अब इस फंक्शन का f ऑफ x का हमने इन्वर्स फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो पहला स्टेप उसमें ये होता है कि f ऑफ x को हम कह देते हैं इट इज़ इक्वल टू y। तो f ऑफ x की जगह लिख देंगे y इज़ इक्वल टू 7 माइनस 3x। ये पहला स्टेप था। सेकेंड स्टेप है कि हमने x को सब्जेक्ट बना लेना है। x शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ दिस इक्वेशन। x को सब्जेक्ट कैसे बनाएंगे, हम 7 को मूव कर देते हैं टू द लेफ्ट हैंड साइड। वी विल गेट y माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 3x। अब माइनस 3 को इधर हम डिवाइड कर देते हैं, या हम कह सकते हैं कि हम माइनस 3 से दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को डिवाइड कर रहे हैं। दोनों साइड्स ऑफ इक्वेशन को -3 से डिवाइड कर देंगे तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा, -3 और -3 कैंसिल हो जाएंगे और लेफ्ट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में -3 आ जाएगा। यहाँ हम इसको इस तरह कह देते हैं कि हम -3 को लेफ्ट हैंड साइड पे मूव कर रहे हैं तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे एंड वी विल गेट y माइनस 7 अपॉन माइनस 3 इज इक्वल टू x। अब ये डिनोमिनेटर के नेगेटिव को हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में जो नेगेटिव है इसको हम लिख सकते हैं न्यूमरेटर के साथ। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर से नेगेटिव को रिमूव कर देंगे एंड वी विल राइट इट विद द न्यूमरेटर y माइनस 7 कंप्लीट न्यूमरेटर के साथ। अब ये क्या हो जाएगा, माइनस ये नेगेटिव जब मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ तो वी विल गेट माइनस y प्लस 7, साइंस चेंज हो जाएंगे, अपॉन 3 इज इक्वल टू x। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं एस x इज इक्वल टू 7 माइनस y अपॉन 3। सिर्फ ऑर्डर चेंज किया है चीज़ों का। अब ये स्टेप x सब्जेक्ट बन गया, x को हमने सब्जेक्ट बनाना था, x सब्जेक्ट बन गया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दिस इज़ द इन्वर्स फंक्शन। इसको सिर्फ f इन्वर्स की फॉर्म में लिख देना है। f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 7 माइनस y की जगह पे हम x लिख देंगे, 7 माइनस x अपॉन 3। ये था f इन्वर्स ऑफ x। f इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 7 माइनस x अपॉन 3। एक दफ़ा इसको दोबारा गो थ्रू कर लेते हैं कि क्या स्टेप्स थे इसमें।
सबसे पहले एफ ऑफ एक्स का इन्वर्स फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, एफ ऑफ एक्स को हम लिख देंगे y, और उसके बाद हम x को सब्जेक्ट बना लेंगे। जब x सब्जेक्ट बन जाएगा तो उसके बाद हमने सिर्फ क्या करना है, x को f इनवर्स x लिख देना है और y की जगह पे हमने x लिख देना है। दिस इज द इनवर्स फंक्शन f ऑफ x। फिर वो कहता है फाइंड जी एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब इस चीज़ का क्या मतलब है, जी एफ ऑफ एक्स, ये है फंक्शन जी ऑफ एक्स। जी एफ ऑफ एक्स को हम कैसे लिख सकते हैं कि फंक्शन जी ऑफ एक्स है, उसमें x की जगह पे f ऑफ x लिखा हुआ है। मतलब पहले ये लेफ्ट साइड वाला फंक्शन और उसके अंदर एज एन इनपुट आ रहा है ये राइट साइड वाला फंक्शन f ऑफ x। अब इसका मतलब क्या है, g ऑफ x का मतलब क्या था, g ऑफ x उसने दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर, g ऑफ x वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये g ऑफ x है। तो g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16, तो g ऑफ f ऑफ x क्या होगा। अब इसको अगर गौर से देखें, g ऑफ x हमें पता है दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये x का फंक्शन g है। तो g ऑफ f ऑफ x क्या होगा, इसमें हो क्या रहा है, ये x रिप्लेस हो गया है f ऑफ x से, तो हमने यहाँ पे x की जगह पे f ऑफ x लगा देना है, जहाँ पे x था वहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा। तो यानी कि g ऑफ x वॉज एक्स स्क्वायर माइनस 16, जी एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 16। लेकिन अब एफ ऑफ एक्स की जो एक्सप्रेशन है वो हमें दिया हुआ है, उसकी जगह हम एफ ऑफ एक्स का एक्सप्रेशन पूरा लगा देंगे। वो क्या है, 7 माइनस 3x, दिस इज एफ ऑफ एक्स। तो एफ ऑफ एक्स की जगह 7 माइनस 3x आ जाएगा, और क्योंकि ये स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 16, दिस इज जी ऑफ एफ ऑफ एक्स। एक्स की जगह पे हमने एफ ऑफ एक्स इनपुट कर दिया है। इसको किस फॉर्म में उसने कहा है, इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, और जी एफ ऑफ एक्स प्लस 1 भी करना था हमें, प्लस 1 प्लस 1, तो दिस विल गिव अस a माइनस बी होल स्क्वायर, इसका मतलब a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 16 प्लस 1, माइनस 16 प्लस 1 विल बी माइनस 15। अब 9x स्क्वायर माइनस x वाली टर्म माइनस 42, 7 3 21 होते हैं, टाइम्स 2 इज 42x, और 49 माइनस 15 विल बी 34। यस, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या होगा, 9x स्क्वायर्ड माइनस 42x माइनस 34, दिस इज जी एफ ऑफ एक्स। उसके बाद वो कहता है ऑन द एक्सिस स्केच, स्केच करने का कहता है द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स जी ऑफ एक्स। तो g ऑफ x हमें गिवन था, g ऑफ x वाज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16, तो वो कह रहा है y इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स, और क्योंकि g ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 16, इसका मतलब है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर स्क्वायर्ड माइनस 16। इस इक्वेशन का ग्राफ हमने स्केच करना है जिसपे y की वैल्यू विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16। अब माइनस 16 अगर ना होता, हम सिंपल रखते हैं इसको, सिर्फ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ होता, तो ये किस तरह का होता, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड, ये ग्राफ इस तरह का होता है, समथिंग लाइक दिस, अपवर्ड ओपन पैराबोला लाइक दिस। तो y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ इस तरह का होता है। अब इसमें अगर कुछ ऐड कर दें हम, लेट्स से हम y इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दें, तो वो 3 यूनिट्स अपवर्ड्स, y एक्सिस में पॉजिटिव 3 मूवमेंट होगी, उसकी 3 यूनिट्स अपवर्ड मूव कर जाएगा ग्राफ। तो अभी ये ग्राफ y एक्सिस को कट कर रहा है 0 पे, उसके बाद ये कट करेगा y इज इक्वल टू 3 पे। तो ये y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ ओरिजिन से पास कर रहा था 0 0 से,
उसमें हमने 3 ऐड कर दिया तो ग्राफ 3 यूनिट्स अपवर्ड्स मूव कर गया। अब लेट से हम कर देते हैं y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5। ये ग्राफ किस तरह का होगा, y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 5। माइनस 5 करने से ग्राफ 5 यूनिट्स डाउनवर्ड्स मूव कर जाएगा और अब ये पास करेगा वही ग्राफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ, बस वो नेगेटिव 5 से पास कर रहा होगा। तो 5 यूनिट्स डाउनवर्ड्स मूव कर गया ग्राफ, सिर्फ किस वजह से कि हमने y इक्वल्स एक्स स्क्वायर में 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया है। तो इसी तरह अब हमारे पास जो इक्वेशन है गिवन दैट इज y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 16, ये वाली इक्वेशन है y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो एक्स स्क्वायर y इक्वल्स एक्स स्क्वायर का ग्राफ हमें पता है, इट विल बी पासिंग थ्रू द ओरिजिन समथिंग लाइक दिस, इस तरह का ग्राफ होगा y इक्वल्स एक्स स्क्वायर। हमने इसमें से 16 सब्ट्रैक्ट करना है, मतलब 16 यूनिट्स ये ग्राफ डाउनवर्ड्स मूव कर जाएगा, तो इट विल बी पासिंग थ्रू y इक्वल्स नेगेटिव 16, माइनस 16 से ये ग्राफ पास कर रहा होगा, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड। और एक्स स्क्वायर्ड है इसलिए ग्राफ अपवर्ड ओपन पैराबोला ही होगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला ही होगा, समथिंग लाइक दिस। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड माइनस 16। इसमें सिर्फ बेसिक शेप याद रखने वाली है कि y इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड जब आ जाए तो ग्राफ इस तरह का होगा, अपवर्ड ओपन पैराबोला लाइक दिस, और ये पास कर रहा होगा थ्रू द ओरिजिन। ओरिजिन के थ्रू ये ग्राफ पास करेगा, लेकिन अगर इसमें कुछ ऐड होता है तो उतने यूनिट्स ग्राफ अपवर्ड्स मूव कर जाएगा, और अगर इसमें से कुछ सब्ट्रैक्ट होता है तो ग्राफ विल मूव उतने ही यूनिट्स डाउनवर्ड्स। तो ये था हाउ टू स्केच द ग्राफ ऑफ स्क्वायर्ड फंक्शंस या क्वाड्रेटिक फंक्शंस जिसमें एक्स वाई इक्वल्स एक्स स्क्वायर्ड प्लस या माइनस समथिंग हो। नेक्स्ट पार्ट में वो कहता है कि h ऑफ x इज इक्वल टू 3 पावर x, एक और फंक्शन उसने दिया है h ऑफ x फंक्शन, और वो फंक्शन क्या है 3 की पावर x, दिस इज द फंक्शन। और वो स्केच करने का कहता है इस ग्राफ को ऑन द एक्सिस, द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स h ऑफ x। h ऑफ x क्या है, इट इज इक्वल टू 3 टू द पावर x, इसका मतलब y इक्वल्स 3 टू द पावर ऑफ x, इसका ग्राफ हमें स्केच करना है। और जब भी पावर में ये वेरिएबल x आ रहा है, इसका मतलब दिस इज एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स की शेप क्या होती है, जनरल शेप अगर हम ड्रॉ करें तो इट इज, ये एक्सिस है हमारे पास, x है y एक्सिस एंड x एक्सिस, और एक्सपोनेंशियल ग्राफ की शेप क्या होगी, एक्सपोनेंशियल ग्राफ की जनरल फॉर्म क्या होगी, इट विल बी y इक्वल्स कोई भी नंबर टू द पावर x, दिस विल बी एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब ये नंबर क्या हो सकता है, इट कुड बी y इक्वल्स 100 टू द पावर ऑफ x, इट कुड बी y इक्वल्स 7 टू द पावर ऑफ x, समथिंग लाइक दिस। ये सारे ग्राफ्स क्या होंगे, दीज वुड बी एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स। और ये एक पॉइंट से पास करेंगे, वो पॉइंट है 0,1। 0,1 का मतलब x एक्सिस पे 0, यानी कि ये पॉइंट x एक्सिस पे 0 और y एक्सिस के ऊपर 1, तो 0,1, ये पॉइंट 0,1, ये सारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स इस पॉइंट से गुजरेंगे अगर कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं होता उनमें। उसकी रीज़न क्या है, सपोज वी हैव y इक्वल्स 8 टू द पावर ऑफ x। अब जब x 0 होगा, यानी इस जगह पे जब x 0 होगा तो x की वैल्यू 0 का क्या मतलब है, y इक्वल्स 8 की पावर 0, और किसी भी चीज़ की पावर 0 हो तो आंसर 1 आता है। इसका मतलब जब भी x 0 होगा तो y की वैल्यू 1 होगी, तो x 0 है y 1 है, तो 0,1 सारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स में ये पॉइंट आएगा 0,1। तो y एक्सिस से सारे एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स इस पॉइंट 0,1 से पास करेंगे, यानी कि y एक्सिस को वो कट करेंगे y इक्वल्स 1 पे, और राइट हैंड साइड ऑफ द y एक्सिस वो ग्राफ्स इंक्रीज कर रहे होंगे। इसको एक्सपोनेंशियल इंक्रीज कहते हैं, क्योंकि पावर में x, तो जैसे जैसे x इंक्रीज करेगा y जो है उसकी वैल्यू एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेगी, और टू द लेफ्ट हैंड साइड ये डिक्रीज करेगी, बट इट विल नेवर बी 0, ये वैल्यू डिक्रीज करती रहेगी इस ग्राफ की
ऑलमोस्ट पैरेलल टू द एक्स एक्सिस हो जाएगी, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी। उसकी रीज़न क्या है कि y की x की वैल्यू हम कम करते जा रहे हैं, नेगेटिव करते जा रहे हैं। ये नेगेटिव x है, दिस इज नेगेटिव 1x, x की वैल्यू -1, x की वैल्यू -2, -10, -999। तो जैसे जैसे x डिक्रीज कर रहा है, x की वैल्यू ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, तो ग्राफ को क्या हो रहा है, वो y इक्वल्स लेट्स से 3 की पावर x का ग्राफ है। x की वैल्यू -1 का क्या मतलब है, जब पावर नेगेटिव हो तो हम रेसिप्रोकल ले लेते हैं बेस का और पावर पॉजिटिव हो जाती है। तो 3 की पावर -1 विल बी इसका रेसिप्रोकल 1/3 की पावर +1। ठीक है, अब अगर 3 की पावर ज़्यादा नेगेटिव है, 3 की पावर -50 है, तो क्या होगा 1/3 की पावर 50। अब डिनोमिनेटर में ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया। पावर जब ज़्यादा नेगेटिव होती है उसका मतलब है डिनोमिनेटर में ज़्यादा बड़ा नंबर आ गया, तो वैल्यू डिक्रीज़ कर जाएगी। फिर अगर पावर और नेगेटिव हो जाए, y इक्वल्स 3 की पावर -999, इसका क्या मतलब है, दिस इज इक्वल टू y इक्वल्स 1 यानी कि रेसिप्रोकल 3 की पावर 999। अब डिनोमिनेटर के अंदर इतना बड़ा नंबर आ गया है, दैट मीन्स इसकी वैल्यू और कम हो गई है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू नेगेटिव होती जा रही है, तो ये पावर ज़्यादा नेगेटिव हो रही है, इसका मतलब y की वैल्यू डिक्रीज़ किए जा रही है, लेकिन ये ज़ीरो कभी भी नहीं होगी। तो इसी तरह y की वैल्यू डिक्रीज़ करिए, क्लोजर टू x एक्सिस होता जा रहा है ग्राफ, y इज़ डिक्रीजिंग बट इट विल नेवर टच द x एक्सिस। और यहाँ पे हम कह सकते हैं दिस विल ऑलमोस्ट पैरेलल नॉट एग्जैक्टली पैरेलल टू x एक्सिस हो जाएगा, x एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। दिस विल कीप ऑन गेटिंग क्लोजर टू द x एक्सिस, लेकिन कभी भी x एक्सिस को टच नहीं करेगा, बहुत थोड़ी अमाउंट से x एक्सिस के करीब आता जाएगा। इसको कहते हैं एसिम्पटोट। x एक्सिस इसका एक एसिम्पटोट है जिसके ग्राफ ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है, लेकिन उसको टच कभी नहीं करता। तो दिस x एक्सिस की लाइन इज एन एसिम्पटोट टू द एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि अब हमें आइडिया है एक्सपोनेंशियल ग्राफ्स के बारे में। तो ग्राफ जो स्केच करने का वो कह रहा है दैट इज y इक्वल्स 3 की पावर x। इट इज़ एन एक्सपोनेंशियल ग्राफ, इट विल पास थ्रू द पॉइंट 0,1 यानी y एक्सिस को y इक्वल्स 1 पे कट करेगा। राइट हैंड साइड पे इट विल बी इंक्रीजिंग एक्सपोनेंशियली और लेफ्ट हैंड साइड पे इट विल बी डिक्रीजिंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू द x एक्सिस बट नेवर टचिंग द x एक्सिस। तो ये ग्राफ ऑफ y इक्वल्स 3 की पावर x होगा। नेक्स्ट इसके बाद वो कहता है राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द एसिम्पटोट। अब उसने पूछ लिया एसिम्पटोट क्या है टू द ग्राफ ऑफ y इक्वल्स h ऑफ x। तो एसिम्पटोट क्या है, वो लाइन जिसके ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाता है ग्राफ, लेकिन नॉट एग्जैक्टली पैरेलल, और उसको टच कभी नहीं करता। तो ये एसिम्पटोट है y इक्वल्स x की, x एक्सिस की लाइन है, और ग्राफ ऑलमोस्ट इसके पैरेलल हो रहा है, इसके करीब आई जा रहा है, लेकिन इट विल नेवर टच द x एक्सिस। ऑलमोस्ट पैरेलल हो जाएंगे ग्राफ और x एक्सिस। x एक्सिस की लाइन होती है y इक्वल्स 0, क्योंकि x एक्सिस पे y की वैल्यू 0 होती है। x एक्सिस की लाइन की इक्वेशन y इक्वल्स 0। दिस इज द लाइन विच इज एन एसिम्पटोट टू द कर्व। तो एसिम्पटोट की इक्वेशन क्या है, इट्स y इक्वल्स 0 यानी कि x एक्सिस। तो दो और फंक्शंस इस क्वेश्चन में गिवन है, f ऑफ x और g ऑफ x, दोनों x के फंक्शंस हैं, और जो वो फाइंड आउट करने का कह रहा है वो f ऑफ 7 है। f ऑफ 7 कैसे फाइंड आउट होगा, f ऑफ x की इक्वेशन अगर हम लिखें f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5। f ऑफ 7 के लिए इस इक्वेशन में जहाँ जहाँ पे x आ रहा है उसकी जगह पे हम 7 प्लेस कर देंगे। f ऑफ 7 इज इक्वल टू 2 टाइम्स 7 माइनस 5 विच इज़ 14 माइनस 5, यह है 9। उसके बाद वो कहते हैं फाइंड gf ऑफ 7। gf ऑफ 7 का क्या मतलब है, सबसे पहले g ऑफ x का क्या मतलब है। ये एक्चुअली है
ये फंक्शन g f of 7 का मतलब है g of f of 7, यानी कि g of x के अंदर जो x है उसकी जगह पे हमने लगा देना है f of x। f of x सही तरह लिखा नहीं गया यहाँ पे, f of x। तो g of x में जहाँ पे x है उसकी जगह पे पूरा फंक्शन f of x लगा देना है। तो g of x क्या है? इट इज़ x स्क्वायर्ड माइनस 2x। ये फंक्शन g है जब इनपुट x है, तो जब इनपुट f of x होगी तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने f of x लगा देना है। इसका क्या मतलब है कि g f of x विल बी इक्वल टू x स्क्वायर की जगह अब f of x का स्क्वायर होगा, f of x का स्क्वायर माइनस 2x की जगह माइनस 2f of x आएगा। तो x की जगह पे हमने f of x लगा दिया है। अब इसको हम f of x की जो एक्सप्रेशन है f of x का वो इसकी जगह प्लेस कर सकते हैं हम। तो f of x क्या है? इट इज़ 2x माइनस 5। तो जहाँ जहाँ पे f of x है वहाँ पे हम 2x माइनस 5 लगा देंगे, होल स्क्वायर्ड माइनस 2 टाइम्स f of x की जगह पे 2x माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। a माइनस बी होल स्क्वायर्ड है तो a स्क्वायर्ड माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर्ड माइनस ये यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के साथ, नेगेटिव 2 एक्चुअली मल्टीप्लाई होगा, साइन का ख्याल रखना है। नेगेटिव 2 मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट्स के साथ, इट विल गिव अस नेगेटिव 4x प्लस 10। तो 4x स्क्वायर्ड माइनस 20x प्लस 25 प्लस 25 और प्लस 10, इनको मैं सम कर दूंगा, प्लस 35 माइनस 4x माइनस 20x और माइनस 4x ये ऐड हो जाएंगे एंड दे विल गिव अस माइनस 24x प्लस 35 और शुरू में 4x स्क्वायर्ड है। तो दिस इज द आंसर। g f of x किसके बराबर है? ये अभी आंसर नहीं है फाइनल, क्योंकि g f of 7 हमने फाइंड आउट करना था। ये है g f of x। अब यहाँ पे g f of 7 का क्या मतलब है कि जहाँ पे भी x आ रहा है वहाँ पे उसकी जगह 7 लगा देना है। यहाँ पे x की जगह 7 आ जाएगा। तो g f of x इज दिस एक्सप्रेशन 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 35। तो g f of x की जगह g f of 7 क्या होगा? g f of 7 विल बी, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हम 7 प्लेस कर देंगे। 4 टाइम्स 7 स्क्वायर्ड माइनस 24 टाइम्स 7 प्लस 35। दिस विल गिव अस 49 टाइम्स 4 क्या होगा? इट शुड बी 50 टाइम्स 4 होता है 200, तो उसमें से हम 4 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 196 माइनस 24 टाइम्स 7 168 प्लस 35। दिस विल गिव अस 28 प्लस 35 58 63। तो आई सपोज इसका आंसर होना चाहिए 63। फिर उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में हमने फाइंड आउट करना है f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x, सबसे पहले तो f ऑफ x क्या है? f ऑफ x क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 2x माइनस 5। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x माइनस 5 और इनवर्स ऑफ अ फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए f ऑफ x की जगह पे हम लगा देंगे y। तो y इक्वल्स 2x माइनस 5। सेकेंड स्टेप इसके बाद क्या होगा कि x को सब्जेक्ट बना लेना है इसमें। तो x को सब्जेक्ट बनाने के लिए नेगेटिव 5 को इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मूव करते हैं हम। y प्लस 5 इक्वल्स 2x। तो x को सब्जेक्ट बनाएंगे तो दैट विल गिव अस y प्लस 5 अपॉन 2। x सब्जेक्ट बन गया। जब x सब्जेक्ट बन गया तो अगला स्टेप है y प्लस 5 अपॉन 2। x की जगह पे हमने लिख देना है f इनवर्स ऑफ x, फंक्शन इनवर्स हो गया है।
और y की जगह पे x लगा देना है. दिस इज द फंक्शन ऑफ x प्लस 5 डिवाइडेड बाय 2. तो f इनवर्स ऑफ x क्या है? इट इज x प्लस 5 अपॉन 2, इनवर्स ऑफ फंक्शन. उसके बाद हमने एक एक्सप्रेशन फाइंड आउट करना है फॉर gf ऑफ x माइनस 3g ऑफ x. gf ऑफ x हमने इसका एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया हुआ है पार्ट 1 के अंदर. तो दिस इज gf ऑफ x. ये क्या है? 4x स्क्वायर्ड माइनस 20x, नहीं इसको हमने कर दिया था माइनस 24x. 4x स्क्वायर्ड माइनस 24x प्लस 35 माइनस 24x प्लस 35. 4x स्क्वायर्ड, यस ये क्या है? जी एफ ऑफ एक्स. दिस पार्ट जी एफ ऑफ एक्स इतना है, उसमें से हमने सब्ट्रैक्ट करना है माइनस, यहाँ पे माइनस साइन लगाएंगे. 3g ऑफ एक्स. जी ऑफ एक्स क्या था? एक्स स्क्वायर माइनस 2x. दिस इज g ऑफ एक्स. तो 3g ऑफ एक्स क्या होगा? इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो 3x स्क्वायर्ड माइनस 2x. 3 टाइम्स x स्क्वायर्ड माइनस 2x. ये इस एक्सप्रेशन को अब हमने सिंप्लीफाई करना है, बल्कि इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस फॉर्म में आंसर देना है. 4x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 35, ये तो एज इट इज़ अभी फ़िलहाल रहेगा. माइनस 3x स्क्वायर्ड, और अब माइनस 3 को माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करना है, तो वी विल गेट प्लस 6x. अब x स्क्वायर वाली टर्म्स को सम कर देते हैं. 4x स्क्वायर्ड माइनस 3x स्क्वायर्ड विल गिव अस x स्क्वायर्ड माइनस 24x प्लस 6x माइनस 18x आएगा प्लस 35. तो ये अब किस फॉर्म में आ गया? जिस फॉर्म में उसने लिखने का कहा था, ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c, जिसमें a की वैल्यू 1 है, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, b की वैल्यू नेगेटिव 18 है, x का कोफिशिएंट नेगेटिव 18 है, c की वैल्यू 35 है, कांस्टेंट टर्म इज 35. तो ax स्क्वायर्ड प्लस bx प्लस c इस फॉर्म में आंसर कर दिया है हमने. इसको आंसर स्पेस में लिख देते हैं. x स्क्वायर्ड माइनस 18x प्लस 35. यहाँ 4 फंक्शन उसने दिए हुए हैं. f ऑफ x और g ऑफ x लीनियर फंक्शंस हैं, जिसमें x की पावर 1 है, और h ऑफ x में x डिनोमिनेटर में है. एक रिस्ट्रिक्शन है कि x की पावर नेगेटिव 1 नहीं हो सकती है. x की पावर नेगेटिव 1 क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि अगर x नेगेटिव 1 होगा तो नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1, दिस वुड बी 0, और डिनोमिनेटर में अगर 0 आ जाए तो फ्रैक्शन अनडिफाइंड होती है, तो उस केस में फंक्शन की कोई वैल्यू नहीं आएगी, h ऑफ x की कोई आउटपुट वैल्यू नहीं आएगी. तो x कैन नॉट बी इक्वल टू नेगेटिव 1. ये h ऑफ x है फंक्शन. उसके बाद j ऑफ x पावर में है, और x पावर में हो तो हमें पता है दिस इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जिसका ग्राफ कुछ इस टाइप का होगा. 0,1 ये पॉइंट होगा. पहला पार्ट सिंपल है. फाइंड g ऑफ नेगेटिव 3. फंक्शन g में x की जगह पे माइनस 3 लिखा देना है. तो g ऑफ माइनस 3 विल बी इक्वल टू 1 माइनस 2, जहाँ पे भी x था वहाँ पे माइनस 3 लगा देना है. 2 टाइम्स माइनस 3, दिस विल गिव अस 1 प्लस 6, दैट इज 7. उसके बाद फाइंड f ऑफ g ऑफ x. 2 फंक्शंस मल्टीप्लाई कर रहा है, f ऑफ x फंक्शन और g ऑफ x फंक्शन, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है. पहले ये वाला पार्ट हम लिखते हैं. f ऑफ x टाइम्स g ऑफ x. दिस इज f ऑफ x 2x प्लस 5. तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे 2x प्लस 5, साथ g ऑफ x मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 1 माइनस 2x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा. अब इसके साथ है f ऑफ g ऑफ x. f ऑफ g ऑफ x का क्या मतलब है कि फंक्शन f ऑफ x के अंदर इनपुट g ऑफ x है. f ऑफ g ऑफ x को कैसे लिख सकते हैं? f ऑफ g ऑफ x, यानी कि फंक्शन f ऑफ x विच इज 2x प्लस 5
इसमें x की जगह पे हमने g ऑफ x लगा देना है। जहाँ जहाँ पे भी x है फंक्शन के अंदर x की जगह पे g ऑफ x लगा देना है। तो फंक्शन इज 2x प्लस 5, ये हो जाएगा 2g ऑफ x प्लस 5। अब यहाँ पे भी g ऑफ x फंक्शन 1 माइनस 2x इसको प्लेस कर देना है 2 टाइम्स 1 माइनस 2x प्लस 5। ये ऐड हो रहा है इसके अंदर, तो यहाँ पे बीच में प्लस साइन आएगा। तो ये वाला इतना पार्ट 2x प्लस 5 इंटू 1 माइनस 2x प्लस 2 टाइम्स दिस थिंग, इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं 2 माइनस 4x प्लस 5, दिस विल गिव अस 7 माइनस 4x, और एंड पे प्लस 1 भी है तो प्लस 1। अब ये कंप्लीट एक्सप्रेशन क्या हो जाता है, इट इज़, ये बन जाता है 2x प्लस 5 को हम इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, हर टर्म को अगले ब्रैकेट की हर टर्म के साथ। तो ये होगा 2x माइनस 4x स्क्वेयर्ड प्लस 5 माइनस 10x प्लस ये वाला पार्ट 7 माइनस 4x प्लस 1। तो यहाँ पे अब ये अलजेब्रा का क्वेश्चन बन चुका है। फंक्शंस का पार्ट सिर्फ ये बिगनिंग वाला पार्ट ही था थोड़ा सा, बाकी सारा अलजेब्रा ही है इसमें। तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस 4x स्क्वेयर्ड 2x माइनस 10x माइनस 4x, दिस विल बी माइनस 12x, 5 प्लस 7 प्लस 1 13। तो दिस इज माइनस 4x स्क्वेयर्ड माइनस 12x प्लस 13। फाइंड g इनवर्स ऑफ x, फंक्शन g का इनवर्स फाइंड आउट करना है। उसके लिए सबसे पहले फंक्शन g ऑफ x लिखेंगे हम, दैट इज 1 माइनस 2x। तो फंक्शन g ऑफ x इज 1 माइनस 2x। अब इसका इन्वर्स फाइंड आउट करने के लिए g ऑफ x की जगह हम इसको y से रिप्लेस कर देते हैं, क्योंकि हमने सब्जेक्ट चेंज करना है फंक्शन का, तो उसमें आसानी रहती है ज़रा। y इक्वल्स 1 माइनस 2x, और अब x को सब्जेक्ट बना देना है, फॉर्मूला का इक्वेशन का सब्जेक्ट बना देना है। तो y माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x, माइनस 2 को डिनोमिनेटर में लेके जाना है, x इज इक्वल टू y माइनस 1 अपॉन माइनस 2। इस नेगेटिव को हम न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं एंड वी विल गेट x इक्वल्स माइनस y माइनस 1 अपॉन 2, डिनोमिनेटर से नेगेटिव साइन ख़त्म हो गया, और ये है x इक्वल्स नेगेटिव y प्लस 1 अपॉन 2। इसको रीअरेंज करके अगर लिख लें तो इट विल बी 1 माइनस y अपॉन 2। अब जब x सब्जेक्ट बन गया है तो x को हमने रिप्लेस कर देना है f इनवर्स ऑफ x से। दिस इज द इनवर्स फंक्शन इज इक्वल टू y को रिप्लेस कर देना है x से, 1 माइनस x अपॉन 2। तो ये फंक्शन g ऑफ x था, तो g इनवर्स ऑफ x लिखना है, f ऑफ x नहीं लिखना यहाँ पे हमने। तो दिस इज द g इनवर्स ऑफ x। g इनवर्स ऑफ x फंक्शन क्या है, 1 माइनस x अपॉन 2। फाइंड h ऑफ 1, यानी कि फंक्शन h ऑफ x में x की जगह पे हमने लगा देना है h ऑफ 1। h ऑफ x फंक्शन क्या है, इट इज 1 ओवर x प्लस 1, 1 ओवर x प्लस 1। तो x की जगह पे x को हमने रिप्लेस कर देना है h ऑफ 1 से, यानी कि इट इज इक्वल टू 1 अपॉन h ऑफ 1 प्लस 1। अब h ऑफ 1 क्या है, h ऑफ 1 में x की जगह पे हमने 1 लगाना है, दैट इज h ऑफ 1, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 1 प्लस 1, दैट इज इक्वल टू 1 ओवर 2। तो ये h ऑफ 1 की वैल्यू है 1 ओवर 2, ये हमने इस जगह पे लगानी है।
1 upon 1 by 2 plus 1, that is, इसको हम LCM ले लें। LCM से फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 1 upon 2 plus 2 by 2, that gives us 1 over 3 by 2। डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर दैट इज एक्चुअली अ न्यूमरेटर, या हम इसको इस तरह भी देख सकते हैं, 1 डिवाइड हो रहा है 3 by 2 से, तो ये क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 3 by 2। तो अब फ्रैक्शन से डिवाइड करने का रूल क्या है, हम डिवीजन साइन को चेंज कर देते हैं मल्टीप्लिकेशन साइन में। तो 1 मल्टीप्लाइड बाय, और जब मल्टीप्लिकेशन साइन में चेंज करते हैं डिवीजन साइन को, तो उसके बाद फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है 2 by 3। तो दिस गिव्स अस 2 by 3 एज द आंसर। 2 upon 3 इज द आंसर। 2/3 या 0.75 फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे हम आंसर। उसके बाद कहता है सिंप्लीफाई 1 upon f of x माइनस h of x। एक्सटेंसिव अलजेब्रा है इसके अंदर। तो f of x फंक्शन था 2x plus 5, f of x ये है 2x plus 5। तो 1 upon f of x क्या होगा, 1 upon 2x plus 5। तो दिस विल बी 1 over 2x plus 5 minus h of x, and h of x is 1 upon x plus 1। तो ये होगा माइनस 1 upon x plus 1। ऐसा ही है, यस। तो अब दो फ्रैक्शंस को सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है। इसमें डिनोमिनेटर्स को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इस फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर के साथ, तो टाइम्स x plus 1, और ये वाला डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा टाइम्स 2x plus 5, द लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ द डिनोमिनेटर्स, और न्यूमरेटर में भी उसी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, उसी एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई होगा जिससे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई हो रहा है। x plus 1 इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, और 2x plus 5 इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 2x plus 5। दैट गिव्स अस x plus 1 upon, अब डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं दोनों के, तो वी कैन राइट इट एज अ कॉमन डिनोमिनेटर 2x plus 5 टाइम्स x plus 1, और ऊपर होगा x plus 1 माइनस 2x plus 5। अगर लिखना है तो ब्रैकेट्स आएंगे क्योंकि ये नेगेटिव अभी मल्टीप्लाई होना है अंदर, और वी कैन राइट माइनस 2x माइनस 5। तो ये जहन में रखना इम्पॉर्टेंट है कि नेगेटिव साइन मल्टीप्लाई होगा पूरे न्यूमरेटर के साथ। अच्छा, तो ये हो जाता है x माइनस 2x, दिस गिव्स अस माइनस x माइनस 4 अपॉन 2x प्लस 5 टाइम्स x प्लस 1। अब सिंपलेस्ट फॉर्म में लाना है इसको, ये फैक्टराइज्ड फॉर्म है, दिस इज फैक्टराइज्ड। तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लाने के लिए हम इसको इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करेंगे, और ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी डिनोमिनेटर में हमें। तो इट इज माइनस x माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर्ड प्लस 2x प्लस 5x प्लस 5 माइनस x माइनस 4 अपॉन 2x स्क्वायर्ड प्लस 7x प्लस 5। अब एक चीज़ है, न्यूमरेटर की फर्स्ट टर्म अगर नेगेटिव हो तो या तो रीअरेंज कर देते हैं कि कोई पॉजिटिव टर्म शुरू में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता, दोनों टर्म्स नेगेटिव हैं, तो नेगेटिव को हम कॉमन ले लेते हैं फ्रॉम द न्यूमरेटर ताकि वो सिंप्लीफाइड फॉर्म कहला सके। नेगेटिव कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 अपॉन 2x स्क्वायर्ड प्लस 7x प्लस 5। ये नेगेटिव जो बाहर लिखा हुआ है, दिस विल मल्टीप्लाई विद द न्यूमरेटर,
और ये -x-4 हो जाएगा। ये सिर्फ कॉमन या फैक्टराइज करके बाहर लिखा हुआ है। तो दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म इस एक्सप्रेशन की, -x+4 अपॉन 2x² + 7x + 5। वो कहते हैं x फाइंड आउट करो जब g of x इज इक्वल टू 1/32। g of x का फंक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है, दैट इज g of x इज इक्वल टू 2 पावर x, 2 रेज्ड टू पावर x। तो g of x इज इक्वल टू 2 रेज्ड टू द पावर x, और ये वो कह रहा है इट इज इक्वल टू 1/32। तो 2 रेज्ड टू द पावर x इज इक्वल टू 1/32। पावर्स में जब इक्वेशन आ जाती है, x पावर में है, इसका मतलब हमें इस राइट हैंड साइड को भी पावर्स की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो पहले तो 2 पावर x, 32 को 2 की पावर्स में लिखा जा सकता है। 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4, 2 क्यूब इज इक्वल टू 8, 2 पावर 4 इज इक्वल टू 16, 2 पावर 5 इज इक्वल टू 32। तो 32 को हम लिख सकते हैं 2 पावर 5, 2 रेज्ड टू द पावर 5। अब एक रूल हमें पता है कि 1 अपॉन कोई भी नंबर हो, इससे पहले हमें पता है 8 की पावर सपोज -3 है। इस पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, हम इस बेस को रेसिप्रोकल कर देंगे, तो इट विल बी 1/8। ऐसा करने से पावर पॉजिटिव हो जाएगी, पावर का साइन चेंज हो जाएगा, 8 क्यूब हो जाएगा, 8 टू द पावर 3। इसका रिवर्स भी ट्रू है कि अगर पावर लेट्स से 5 की पावर 2 है, पावर पॉजिटिव है, अगर हम बेस को रेसिप्रोकल कर दें तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। तो रेसिप्रोकल करने से पावर का साइन चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे हम रेसिप्रोकल क्यों करेंगे, क्योंकि 2 की पावर x न्यूमरेटर में है और इधर 2 की पावर 5 डिनोमिनेटर में है। इफ़ वी टेक अ रेसिप्रोकल तो हमें मिल जाएगा 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -5, क्योंकि 2 की पावर 5 दिस वाज इन द डिनोमिनेटर। अगर इसको हम पावर को न्यूमरेटर में लेके आते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी। 2 की पावर -5 इज इक्वल टू 1/2 की पावर 5। पावर का साइन चेंज हो रहा है रेसिप्रोकल करने से, तो इसका मतलब रिवर्स भी हम जा सकते हैं, रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू। अब हम दोनों साइड्स को कंपेयर करेंगे, 2 और 2 बेसिस सेम है, इसका मतलब पावर्स भी सेम होंगी, बिकॉज वी हैव एन इक्वल टू साइन इन द मिडल। इसका मतलब x इज इक्वल टू -5, x की वैल्यू है -5। फाइंड x व्हेन j इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 0। इसके लिए पहले j इनवर्स का फंक्शन फाइंड आउट करना पड़ेगा। j ऑफ x इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर x। अब इसमें वो फंक्शंस का कॉन्सेप्ट ये टेस्ट कर रहा है कि इनवर्स फंक्शन का मतलब क्या होता है, वो फंक्शंस के इनवर्स का कॉन्सेप्ट टेस्ट कर रहा है। तो इस पार्ट को सॉल्व करने से पहले j इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 0, इससे पहले हम एक सिंपल फंक्शन के ऊपर इनवर्स का कॉन्सेप्ट देखते हैं। लेट्स से f ऑफ x एक फंक्शन है एंड इट इज़ इक्वल टू x+2। इसका मतलब क्या है कि इस फंक्शन में हम x की कोई भी वैल्यू इनपुट करेंगे तो उसमें ये फंक्शन 2 ऐड कर देगा। 2 ऐड करने के बाद हमें f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी। तो x की जो भी वैल्यू इनपुट हो रही है, f ऑफ x की वैल्यू, उस x की वैल्यू में 2 ऐड होके हमें f ऑफ x की वैल्यू मिलेगी। तो अगर इस फंक्शन का एक टेबल बनाएं कि f ऑफ x की वैल्यूज़ क्या होंगी अगेंस्ट x की वैल्यूज़, पहले x की वैल्यूज़ लिखते हैं। x की वैल्यूज़ इसमें इनपुट होंगी और उसके अगेंस्ट हमें f ऑफ x की वैल्यूज़ मिलेंगी। x की वैल्यू अगर 0 इनपुट होती है वी विल गेट 2, x की वैल्यू अगर 5 इनपुट होती है तो वी विल गेट 7, x की वैल्यू अगर 10 इनपुट होती है वी विल गेट 12। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है, x की जो भी वैल्यूज़ इनपुट हो रही हैं उसमें 2 ऐड कर रहा है। द फंक्शन इज x+2 और 2 ऐड करके हमें आउटपुट f ऑफ x की वैल्यू मिलती है। अब इन्वर्स फंक्शन क्या होगा, इस फंक्शन का अगर इन्वर्स फाइंड आउट करें तो कैसे करते हैं, हमें सबसे पहले f ऑफ x की जगह पे y लगाएंगे, दैट इज इक्वल टू x+2। फिर हम x को सब्जेक्ट बना लेंगे, x इज इक्वल टू y-2।
उसके बाद ये अब इन्वर्स फंक्शन आ चुका है हमारे पास। इन्वर्स फंक्शन क्या है, x का y की जगह पे दोबारा से x लगा देंगे, x माइनस 2। तो इन्वर्स फंक्शन इसमें क्या है, ये उसका रिवर्स है उस प्रोसेस का। फंक्शन एफ ऑफ एक्स में x की वैल्यू में 2, इनपुट वैल्यू में 2 ऐड हो रहा था। इन्वर्स फंक्शन में वो 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो इन्वर्स फंक्शन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ द फंक्शन। तो अब इस फंक्शन में हम x की वैल्यूज लगाएंगे। लेट्स से x की वैल्यूज हम इनपुट करते हैं, उसके अगेंस्ट f इनवर्स x की हमें वैल्यूज मिलती हैं। तो ये टेबल हम रिवर्स कर सकते हैं। अब f ऑफ x की वैल्यूज ये वाली इनपुट में जाएंगी x की जगह पे 2, 7, 12। तो हमें उसके अगेंस्ट x की f इनवर्स ऑफ x की क्या वैल्यूज मिलेंगी, 0, 5, 10। उसमें से 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। तो यानी कि फंक्शन में हमें जो आउटपुट्स मिल रही थी, अगर वो आउटपुट्स हम इन्वर्स फंक्शन के अंदर इनपुट कर दें तो वो प्रोसेस रिवर्स करके इन्वर्स फंक्शन में जो आउटपुट मिलती है वो क्या होती है, वो ओरिजिनल x की वैल्यूज़ जो इनपुट हुई होती हैं फंक्शन में, वो हमें यहाँ पे आउटपुट मिल रही होती हैं। तो अब j इन्वर्स ऑफ x इज़ इक्वल टू 0 है। इसका मतलब ये j ऑफ x फंक्शन की इनपुट हो सकती है। j ऑफ x फंक्शन में ये इनपुट कर सकते हैं हम। तो j ऑफ x फंक्शन में अगर 0 इनपुट करें तो क्या वैल्यू हमें मिलेगी, j ऑफ x वॉज 2 टू द पावर ऑफ x। इस फंक्शन में अगर 0 इनपुट हो x की जगह तो वी विल गेट 2 पावर 0 एंड दैट विल बी इक्वल टू 1। अब ये क्यों किया हमने, j ऑफ x फंक्शन है हमारे पास, इसमें हम एक x की वैल्यू इनपुट करेंगे तो हमें j ऑफ x की एक वैल्यू मिलेगी। वो x की वैल्यू है 0, वो अब हमें पता चल चुका है। लेकिन अगर ना पता हो तो ये प्रोसेस क्यों किया कि x की वैल्यू 0 अगर इनपुट हो तो j ऑफ x की वैल्यू मिलती है हमें 1, बिकॉज 2 टू द पावर 0 इज़ 1। अब इन्वर्स फंक्शन क्या करता है, j इन्वर्स ऑफ x, वो ये करता है कि x की वैल्यूज़ उसमें, ये जो आउटपुट में j ऑफ x की वैल्यूज़ मिली होती हैं, ये अगर इनपुट करें इन्वर्स फंक्शन को तो वो हमें ओरिजिनल x की वैल्यू जो j ऑफ x में इनपुट हुई होती है वो दे देता है। तो j इन्वर्स ऑफ x अगर 0 है, हमें पता है कि ये ओरिजिनल j ऑफ x फंक्शन की इनपुट होगी। तो अगर j इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 0 है, इसका मतलब j ऑफ x फंक्शन में 0 अगर इनपुट करेंगे तो हमें क्या आउटपुट मिलेगी, दैट इज 1। तो ओरिजिनल फंक्शन की अगर ये आउटपुट है तो इन्वर्स फंक्शन के लिए जो इनपुट है, जो x है, वो वही होगा, दैट इज इक्वल टू 1। इसका मतलब j इन्वर्स ऑफ x अगर 0 है, दैट मीन्स ये वाली वैल्यू 1 है, x इज इक्वल टू 1 इन दिस केस।